हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 14, जिसमें मैं आपको सप्ताह 14 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 11, यहाँ से वहाँ। तो चलिए चलते हैं, सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं हम सप्ताह 14 के दिवस 1 पर। सबसे पहले हम दिवस 1 देखते हैं और देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। निम्नांकित में से किस किस वाहन के द्वारा आपने यात्रा की है, उस पर गोला लगाइए, उनके नाम लिखिए। तो बेटा आपने किस किस वाहन से यात्रा की है, जैसे रेल से यात्रा की है तो रेल पे गोला लगा दो, घोड़ा गाड़ी से यात्रा की है तो घोड़ा गाड़ी पे निशान लगा दो, ट्रक से यात्रा की है तो ट्रक पे गोला लगा दो। आपने जिससे यात्रा की है ना, उस पर गोला लगा दो और उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने रेल, कार, मोटरसाइकिल, नाव, टेम्पो, बस, मैंने इन सब से यात्रा की है, तो मैंने इन सब पे गोला लगा दिया और मैं उनके नाम यहाँ नीचे लिख देती हूँ, जैसे रेल, कार, नाव, टेम्पो, बस और मोटरसाइकिल, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपने यातायात के कौन से साधन अपने आसपास देखे हैं, उनके नाम लिखिए। बेटा अपने घर के आसपास आपने कौन से यातायात के साधन देखे हैं, जैसे आपने देखी होगी मोटरसाइकिल, बस, ऑटो, ट्रैक्टर, ये सब देखते हैं हम अपने घर के आसपास। अब रेलगाड़ी तो घर के आसपास नहीं दिखेगी, ना हवाई जहाज दिखेगा, है ना। तो हमारे घर के आसपास ये कुछ वाहन दिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। और अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। अपनी पसंद के यातायात के साधन का चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए एवं रंग भरिए। तो बेटा मुझे ट्रेन पसंद है, रेल, तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया है और चित्र भी है और देखो उसमें कलर भी भरा है, ठीक है। तो जो साधन आपको पसंद हो यातायात का, जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, आपको जो पसंद हो वो आपको यहाँ पे बनाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। क्या ऐसा कोई यातायात का साधन है जिसकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है। तो बेटा ऐसा यातायात का साधन ट्रेन है। ट्रेन का जो हॉर्न होता है ना, वो काफ़ी दूर से ही सुनाई दे जाता है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन जानवरों का उपयोग होता है। तो बेटा जैसे कहीं लोग वैष्णो देवी घूमने जाते हैं या कई पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों पे चला नहीं जाता, जो बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनके लिए क्या है, कुछ जानवर रहते हैं जिन पर बैठकर वो जाते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर। ये 3-4 जानवर ऐसे हैं जहाँ पहाड़ों पर बहुत काम आता है इनका, ठीक है। चलिए तो हमारा हो गया सप्ताह 14 का दिवस 1 हो गया। अब हम चलते हैं दिवस 2 पर और उसके अभ्यास क्रमांक 1 पर। रास्ता पार करते हुए हम क्रमशः जो करते हैं वह नीचे चित्रों में बना हुआ है, आप चित्रों को समझकर लिखिए। तो बेटा ये क्या है, लाल बत्ती जल रही है, मतलब हम लाल बत्ती को देखते हैं, उसके बाद फिर सड़क पार करते हैं, है ना। अगर लाल बत्ती जली हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो सारे वाहन हैं वो रुक जाएंगे, तो उस वक्त हम सड़क पार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 है, लाल बत्ती जल रही है, हम लाल बत्ती को देखते हैं, फिर हम सड़क पार करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 को देख लेते हैं। कविता को पढ़कर नीचे लिखे संकेतों के अर्थ लिखिए तथा दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो चित्र में हम रंग भरेंगे, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लाल बत्ती जलती है सबसे ऊपर वाली में। चलिए दोबारा भरते हैं। इसमें लाल बत्ती जलती है, फिर बीच वाली में पीली बत्ती जलती है और फिर सबसे नीचे वाली में हरी बत्ती जलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि लाल बत्ती जब जल रही हो तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। क्या अभी इंतजार करना है आपको,
पैदल वाले जो इंसान हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं। पीली बत्ती कहती है इंतज़ार करो, जब पीली बत्ती जल रही है ना तो वो कहती है वाहनों से कि इंतज़ार करो, अभी हरी बत्ती जली नहीं है, तुम अभी और इंतज़ार करो। और जब हरी बत्ती जलती है तब सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं और जो पैदल वाले लोग होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो लाल बत्ती कहती थम, मतलब थम जा, चलते चलते रुकते हम। ठीक है, पीली बत्ती कहती होशियार, चलने को होते तैयार। पीली बत्ती कहती है इंतज़ार करो, हरी बत्ती जैसी चलेगी तुम तैयार हो जाओ। हरी बत्ती बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो लाल बत्ती का मतलब रुकना, पीली बत्ती का मतलब इंतजार करना और हरी बत्ती का मतलब चलना। ठीक है, तो तीनों बत्तियों का मतलब बेटा आपको समझ में आ गया। ये हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो सड़क पर हर चौराहे पर लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। सड़क सुरक्षा चिन्हों का मिलान कीजिए। तो बेटा ये चिन्ह किसका है? बायां मुड़, ऐसे है ना, बायां मतलब बायां मुड़ जा, बायां मोड़। ये क्या है? भोंपू है, हॉर्न बजा रहा है, तो ये मना कर रहा है कि हॉर्न ना बजाएं। ये है इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब दोनों तरफ से वाहन ना चलाएं कि एक ही सड़क की साइड और तुम दोनों तरफ से वाहन चला रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है एक ही साइड से वाहन चलाएं। ये स्टॉप, स्टॉप मतलब रुको। ठीक है, तो ये सब सिग्नल आपको समझ में आ गए होंगे और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखकर रुकना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर कौन सी बत्ती को देखकर प्रतीक्षा करनी है? पीली बत्ती को देखकर। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती को देखकर चलना चाहिए। ठीक है, लाल बत्ती मतलब रुकना और हरी बत्ती मतलब चलना और पीली बत्ती मतलब इंतजार करना। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5। किन्हीं दो सुरक्षा चिन्हों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो बेटा सड़क पर हर वक्त हर जगह ज़्यादातर सुरक्षा चिन्ह लगे होते हैं, जैसे ये सुरक्षा चिन्ह है, ये भी एक, इसका मतलब है कि यू टर्न आप नहीं ले सकते हैं। मतलब जैसे आप इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं एक के पीछे एक के पीछे एक, और आप फिर ऐसे करके यू टर्न ले लो, इधर से कोई गाड़ी आ जाए तो ठुक जाओगे, है ना। तो यू टर्न एक ही तरफ से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यू टर्न निषेध। और ये क्या है बेटा? ये पैदल पार पथ है, मतलब जहाँ से लोग पैदल होके जाते हैं, जहाँ पर ऐसे निशान बने होते हैं ना, वो पैदल पार पथ होता है। ठीक है, तो ये दो चित्र मैंने बना दिए हैं, इन्हें आप बना के इनके नाम लिख लेना। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा हो गया। और आपको वीडियो आप हमारी कहाँ से देख रहे हैं बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। बिना पहिए से चलने वाले वाहनों के नाम लिखिए और किसी एक का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा बिना पहिए से एक तो पानी में नाव चलती है, हवाई जहाज में भी पहिए होते हैं लेकिन वो उड़ता तो बिना पहियों के ही है ना, तो और हवाई जहाज भी हम इसमें लिख सकते हैं। और एक का चित्र मैंने बना दिया यहाँ पे नाव का और रंग भी भर दिया, इसी तरीके से आप बना लेना। ठीक है, चलिए बेटा अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पिंटू को दोस्तों के साथ बस में बैठकर यात्रा करने में बहुत मजा आता है। आपने भी बहुत सारे वाहन देखे होंगे, उसमें बैठे होंगे, अतः वाहनों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा आपने सबसे ज़्यादा पहिए किस वाहन में देखे हैं? तो बेटा सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं रेल में, क्योंकि उसमें डिब्बे डिब्बे जुड़े होते हैं, तो सब में पहिए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पहिए किस में है? रेल में। दूसरा प्रश्न है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर किस वाहन में यात्रा कर सकते हैं? तो बेटा एक रेल और एक हवाई जहाज, ये दो ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के यात्रा कर सकते हैं, है ना, रेल और हवाई जहाज। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3। किस वाहन में इंजन लगा होता है? रेल में, रेल में इंजन लगा होता है। अभ्यास क्रमांक 4। क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते? तो बेटा ऐसे वाहन जो धुआं नहीं छोड़ते, जिनमें इंजन नहीं होता, मतलब जिनमें पेट्रोल डीजल नहीं होता, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, नाव, ये सब धुआं नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। दिए गए वाहनों में उनके पहियों की संख्या के आधार पर जोड़ी मिलाइए। तो बेटा ट्रक में 6 पहिए होते हैं, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, ऑटो में 3 पहिए होते हैं और कार में 4 पहिए होते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर।
नीचे दिए गए वाहनों के चित्र के नीचे उनका नाम व उनमें उपयोग होने वाले ईंधन का नाम। तो बेटा ये क्या है? रेल। और ये काय से चलती है? बिजली से। ये है बेटा बस जो डीजल से चलती है। ये क्या है? ऑटो। ऑटो भी डीजल से चलता है। पेट्रोल, डीजल किसी से भी चलता है। ठीक है, तो हमने डीजल लिख दिया है। तो ये सप्ताह भी हमारा खत्म दिवस। और अब हम आ गए दिवस 4 पर। और दिवस 4 अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है दिए गए चित्र को पूर्ण करके रंग भरिए एवं वाहन का नाम लिखिए। तो बेटा ये चित्र किस वाहन का है? कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड। ये किसका चित्र है बेटा? एम्बुलेंस का चित्र है। ये किसका चित्र है बेटा? ये एम्बुलेंस का। और एम्बुलेंस में क्या होता है? एम्बुलेंस में जो मरीज होते हैं, जैसे मानो सड़क पे कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, कोई मरीज है तो उसको लाने ले जाने में इसका काम होता है एम्बुलेंस का। और उस पर ऐसे चिन्ह लगा होता है ना? ये क्या है? एम्बुलेंस। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे रंग भरना है और बीच में प्लस का जो निशान होता है उसको रेड कलर का करना है। ठीक है, और आप कैसा भी रंग भर लेना है इसमें। हम आगे चलते हैं। वाहन का नाम पूछा है एम्बुलेंस। फिर अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। आपातकालीन स्थितियों में काम आने वाले वाहनों के नाम। तो बेटा आग लगने पर हम किसे बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को। और मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को। और चोरी या दुर्घटना होने पर पुलिस को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। चित्र देखकर सबसे तेज चलने वाहन से सबसे धीमे चलने वाहनों के नाम क्रम में लिखिए। तो बेटा सबसे तेज क्या चलता है? हेलीकॉप्टर। ठीक है, सबसे तेज चलने वाहन से सबसे धीमे चलने वाले। मैंने बेटा इसमें उल्टे नंबर लिख दिए हैं। पहले सबसे तेज चलने वाले का लिखना है। तो सबसे तेज चलता है हेलीकॉप्टर, तो नंबर 1 इसे लिखिए। फिर नंबर 2 पे ट्रेन। फिर ट्रेन से धीरे चलता है ये जहाज, नंबर 3 सही लिखा है जहाज पे। फिर नंबर 4 स्कूटर। और नंबर 5 साइकिल। सबसे धीमे चलती है साइकिल। ठीक है, तो नंबर 1 हेलीकॉप्टर, नंबर 2 ट्रेन, नंबर 3 पानी का जहाज, नंबर 4 स्कूटर और नंबर 5 साइकिल। ठीक है, तो सबसे तेज हेलीकॉप्टर चलता है, उससे धीरे ट्रेन चलती है, उससे धीरे ये जहाज चलता है पानी का, उससे धीरे स्कूटर और सबसे धीरे साइकिल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। बताइए आप बड़े होकर अपने लिए किस तरह की गाड़ी खरीदेंगे और क्यों? तो बेटा जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो क्यों निकलता है? क्योंकि इसमें डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं हम लोग। लेकिन आजकल क्या है, जो बिजली से चलने वाले वाहन है वो आ गए हैं जिनमें क्या धुआं नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल वाहन। तो हम बड़े होकर इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदेंगे क्योंकि उससे धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए तो दिवस 4 भी आपका समाप्त हुआ और हम चलते हैं अपने दिवस 5 पर। और अभ्यास क्रमांक 1 को देखते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी। तो हमने यहाँ देख देख के कविता लिखनी है। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी। ठीक है, तो ये देख देख के लिखनी थी आपको। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। रेलगाड़ी को कौन खींचता है बेटा? इंजन। सबसे आगे इंजन लगा होता है ना? वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। रेलगाड़ी किन किन ईंधनों से चलती है? तो बेटा रेलगाड़ी किस किस से चलती है? रेलगाड़ी अब फिलहाल बिजली से चलती है, लेकिन पहले कोयले से भी चलती थी। और आपने इसमें देखा होगा कि डीजल से भी चलती है। ठीक है, डीजल बिजली से चलती गाड़ी, डीजल भी लिख सकते हैं आप। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ बिजली से ही चलती है। जितनी भी सारी अब नई नई ट्रेन हैं सब बिजली से चलती हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। अपने घर के बड़ों से पता करिए जब वे छोटे थे तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किन वाहनों का उपयोग करते थे? तो बेटा पहले ये ट्रेन, कार, बस ये सब नहीं होती थी। पहले क्या लोग साइकिल से, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, इन सब से जाते थे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5। आपने बस या रेल से यात्रा जरूर की होगी। दिए गए टिकट के चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये टिकट है, इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई है? तो बेटा देखिए, यात्रा बिहार से लेके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको समझ में आए तो आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। यात्रा बिहार से यहाँ तक की गई है। यात्रा कब की गई? तारीख ये रही 12/12/2012। टिकट में यात्रा का किराया कितना लिखा है? 12 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई टिकट की जानकारी। अब हम चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 6 पर। क्या आपने लोगों को सवारी या बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है? हाँ भाई, रेलवे स्टेशन पर देखा है, कुली लोग बोझा ढोते हैं, कार्य करते हैं, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 7। जानवर या इंसान द्वारा बोझा ढोना बेटा कितना उचित है, आपको क्या लगता है? तो बेटा जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, बोझा ढोना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो जानवर व इंसान को बोझा उतना ही ढोना चाहिए जितना उन्हें ज़रूरत हो और उनमें सहन शक्ति हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ढोना चाहिए। चलिए, तो अब आ गया हमारा दिवस 6। आपको वीडियो कैसी लग रही है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं बेटा, जो 1 से लेके 5 तक अभी पढ़ के आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे अब इसमें। तो अभ्यास क्रमांक 1, रिक्त स्थान भरिए। पानी पर चलती है, कौन चलती है? नाव। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किससे जाते हैं बेटा? हवाई जहाज से। डीजल से चलने वाला वाहन? बस, कार, ये सब डीजल से चलती हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। क्या होगा यदि सड़कों के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा हो? बेटा जो लाल पीली हरी बत्ती लगी होती हैं, अगर वो ना हो तो क्या होगा? तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, पैदल वाले को या गाड़ी वाले को, कि कब जाना है कब आना है। तो क्या होएगा, सड़क पे रोज की रोज दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, रोज एक्सीडेंट होंगे, है ना। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। सड़क सुरक्षा चिन्हों के नाम। ये क्या बेटा? हॉर्न ना बजाएं। इधर की साइड मुड़ रहा है मतलब दाया मोड़। स्टॉप मतलब रुको, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3। आप जब अपने गांव या शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन साधनों का उपयोग करते हो? तो बेटा जब आप कहीं जाते हो अपने रिश्तेदारों के घर पे, जैसे आपकी नानी, दादी, चाची, बुआ, कहीं जाते हो तो आप कौन कौन से वाहन से जाते हो? जैसे बस है, रेल है, ऑटो है, मोटरसाइकिल है। तो आपको यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। मिलान कीजिए। तो बेटा रेलगाड़ी लोहे की पटरी पर चलती है। बस सड़क पर चलती है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। साइकिल सड़क पर बिना ईंधन के चलती है, उसमें कुछ ईंधन नहीं होता, ना डीजल ना पेट्रोल, है ना। जहाज पानी पर चलता है। बैलगाड़ी बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। तो इसमें किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। निम्नलिखित वर्ग पहेली में यातायात के साधन छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। तो बेटा रेल, फिर हमने ढूंढ ली बस, फिर है जहाज, फिर बैलगाड़ी, ये जीप, ये रहा कार, और ये रही यहाँ पे साइकिल। ये सब हमने ढूंढ के इसमें से लिख लिया जो यातायात के साधन है, ठीक है। यातायात के साधन मतलब जिनसे हम जाते आते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर दीजिए। 4 हैं पाँव जिसके, बीच में है बम्बू तान, लगी हैं कुर्सियाँ जिसमें बैठे हैं चादर तान। तो बेटा कुर्सियाँ किसमें लगी होती हैं? बस में, ठीक है। पानी में वह रहता है मगर तेल वह पीता है, लेकर सबको जाता है, सैर दुनिया की कराता है। तो बेटा पानी में सैर कौन कराता है? नाव। आगे देखते हैं। काला है चेहरा, लंबा है शरीर, जब चलती है तभी हिले शरीर। काला चेहरा मतलब इंजन, और लंबा शरीर मतलब उसके डिब्बे बहुत सारे, तो ट्रेन, रेल हो गई, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 7 पर चलते हैं। क्या मनुष्य का भोजन और पशुओं का चारा भी ईंधन है? हाँ बेटा, क्यों नहीं है। जो हम खाते हैं पशुओं का चारा,
उनके लिए ईंधन ही तो है। ईंधन का मतलब क्या होता है? जिससे ऊर्जा मिले, जो फिर काम करने लगे। बताओ, अगर हम मनुष्य का भोजन, अगर मनुष्य को भोजन ना मिले तो क्या वो कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर जैसे वो है, जैसे ट्रेन है, अगर ट्रेन को बिजली ना मिले तो क्या वो चल पाएगी? जैसे ट्रेन के लिए बिजली ईंधन है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भोजन उसका क्या है? ईंधन है। जिस चीज़ से ऊर्जा मिले वो चीज़ चलने लगे, वो क्या है? ईंधन है। तो हमारे लिए ईंधन क्या है? मनुष्य के लिए भोजन। पशुओं के लिए ईंधन क्या है? उनका चारा। गाड़ियों के लिए उनका ईंधन क्या है? डीजल, पेट्रोल। पेड़ पौधों के लिए उनका ईंधन क्या है? पानी और खाद। ठीक है, तो सब चीज़ के लिए सबको ईंधन की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ। तो क्या मनुष्य का भोजन और पशुओं का चारा भी ईंधन है? हाँ। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 8, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो आप किस वाहन को फ़ोन करेंगे? फायर ब्रिगेड को। और सड़क पर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फ़ोन करेंगे बेटा? एम्बुलेंस को। ठीक है, चलिए, तो आपके दिवस 6 पूरे कंप्लीट हो गए। और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले, कौन से शहर और कौन से गांव से देख रहे हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक नए सप्ताह के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।